Class 3rd, Semester 1st, Subject Science, Chapter 4, Birds the Flying Creatures. पक्षी, उड़ने वाले प्राणी. To help the kids know about the different parts of a bird, पक्षी के विभिन्न हिस्से, भाग, शरीर के अंग. How can the birds fly? पक्षी कैसे उड़ सकते हैं? Their different features, उनके विभिन्न गुण. Different types of beaks, विभिन्न प्रकार की चोंचें, चोंच. Claws of birds, पक्षियों के पंजे. Nests of birds, पक्षियों के घोंसले. Have you ever seen a bird? क्या आपने कभी एक पक्षी देखा है? How is the bird different? पक्षी कैसे अलग है from other animals, दूसरे जंतुओं जानवरों से living on the land, जो जमीन पर रहते हैं. Look at the picture shown here and talk. यहाँ पर चित्र दिया गया है, उसे देखिए और बातें कीजिए. About these two creatures with your partner, अपने पार्टनर के साथ इन दो जंतुओं के बारे में. Discuss how are they different from each other. चर्चा कीजिए कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग. A parrot and a dog. I know, मैं जानता हूँ. A bird has a beak instead of mouth. एक पक्षी के मुंह के स्थान पर चोंच होती है. It has 2 legs, but a dog has 4 legs. पक्षी के 2 पैर होते हैं, लेकिन कुत्ते के 4 होते हैं. Yes, curious is right. हाँ, curious सही है. A bird is quite different from a dog. एक पक्षी कुत्ते से थोड़ा अलग है. Birds have wings. Birds के wings होते हैं and feathers, और feathers होते हैं on their bodies, उनके शरीर पर. They help them to fly. वे उनकी मदद करते हैं उड़ने में. Birds have 2 legs that help them to run, hop or perch. पक्षियों के 2 पैर होते हैं जो उनकी दौड़ने, फुदकने या घोंसले पर बैठने में मदद करते हैं. Birds also have beaks and claws. पक्षियों की चोंच और पंजे भी होते हैं. Wings और feather में अंतर. Wings 4 limbs की तरह होते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स के हाथ होते हैं, वैसे पक्षियों के पंख होते हैं, पर होते हैं जिससे वे उड़ते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स के रोए होते हैं, शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, वैसे बर्ड्स के फेदर होते हैं. विंग्स में भी फेदर्स होते हैं. आर ऑल द बर्ड्स सेम? क्या सभी पक्षी एक जैसे होते हैं? नो, नहीं. बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स. पक्षी अलग अलग आकृति के होते हैं, आकार के होते हैं और रंगों के होते हैं. Different kinds of birds have different kinds of beaks and claws depending on their feeding habits. अलग अलग प्रकार के पक्षियों के अलग अलग प्रकार की चोंच और पंजे होते हैं. यह निर्भर करता है उनके खाने की आदतों पर. Most of birds can fly but some birds cannot fly. ज़्यादातर पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते. Birds like ostrich, emu and penguin cannot fly because of their big size. कुछ पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन अपने बड़े साइज के कारण, बड़े आकार के कारण नहीं उड़ सकते. स्टडी द बीक्स एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स शोन इन द पिक्चर. चित्र में दिए गए पक्षियों के चोंच और पंजों का अध्ययन करो. देखो वे कैसे हैं. हाउ कैन द बर्ड्स फ्लाई? पक्षी उड़ कैसे सकते हैं? कैन बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड हेल्प इट टू फ्लाई? क्या पक्षियों के बॉडी पार्ट्स, उनके शरीर के हिस्से, अंग उनकी उड़ने में मदद करते हैं? लेट अस सी हाउ. आइए देखते हैं कैसे. अ बर्ड हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बोट शेप्ड बॉडी. इट हेल्प्स अ बर्ड टू कट थ्रू द एयर इजली. एक पक्षी का शरीर सुव्यवस्थित नाव के आकार का होता है, किनारों पर सकरा पतला, बीच में चौड़ा मोटा. यह आसानी से हवा को काटने में उसकी मदद करता है. Birds have hollow bones that are filled with air. पक्षियों की खोखली हड्डियां होती हैं जिनमें हवा भरी होती है. These bones make the body lightweight and so it becomes easier to fly. ये हड्डियां शरीर को हल्का बनाती हैं और इसलिए उड़ना आसान हो जाता है. A bird has wings with strong muscles, so it can flap its wings and push against the air to fly. मजबूत मांसपेशियों के साथ पक्षियों में पंख होते हैं, इसलिए यह अपने पंखों को फड़फड़ा सकती हैं और हवा के विपरीत दबा सकती हैं उड़ने के लिए.
The tail of a bird helps it in changing the direction during flight. पक्षियों की पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने में उनकी मदद करती है. Look at the picture. A bird flying in the sky. A bird is sitting. A bird is starting to take off. Wing movements. पंखों की गतियां. There are two types of wing movements in a bird, upstroke movement and downstroke movement. पक्षियों में दो प्रकार के पंख की गतियां पाई जाती हैं, upstroke movement and downstroke movement. In the upstroke movements, the wings move upward. Upstroke movement में पंख ऊपर की ओर जाते हैं and backward while in the downstroke, और पीछे या नीचे की ओर downstroke movement में जाते हैं. The wings move downward and forward. पंख नीचे और आगे की ओर गति करते हैं. Feathers of a bird. A bird has 3 different types of feathers. पक्षियों के पंख. पक्षियों में 3 अलग अलग प्रकार के पंख होते हैं. They differ in size and color. वे आकार और रंग में अलग अलग होते हैं. Some feathers are long while some others are small, soft and fluffy. कुछ पंख लंबे होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं, मुलायम होते हैं और रोएदार होते हैं. फ्लाइट फेदर्स. उड़ने वाले पंख. फ्लाइट फेदर्स हेल्प बर्ड्स इन फ्लाइंग. फ्लाइट फेदर्स पक्षियों के उड़ने में मदद करते हैं. दे आर लॉन्ग. वे लंबे होते हैं. दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल. वे पाए जाते हैं पंखों में और पूंछ में. डाउन फेदर्स. नीचे वाले पंख. डाउन फेदर्स आर स्मॉल, सॉफ्ट एंड फ्लफी. नीचे वाले पंख छोटे, मुलायम और रोएदार होते हैं. दे ट्रैप एयर एंड कीप द बॉडी ड्राई एंड वार्म. वे हवा को पकड़ कर रखते हैं, फंसा कर रखते हैं और शरीर को सूखा और गर्म रखते हैं. द बॉडी ऑफ अ न्यूली हैच्ड चिक इज कवर्ड विद डाउन फेदर्स. अंडे से निकले हुए नए चूजे का शरीर डाउन फेदर्स से ढका हुआ होता है. बॉडी फेदर्स. शरीर के पंख. बॉडी फेदर्स आर वेरी स्मॉल. बॉडी फेदर्स बहुत छोटे होते हैं. दे कवर द होल बॉडी एक्सेप्ट बीक, लेग्स एंड फीट. वे चोंच और पैर को छोड़कर पूरे शरीर को ढकते हैं. दे गिव शेप एंड कलर टू अ बर्ड. वे एक पक्षी को आकृति और रंग देते हैं. दे ऑल्सो कीप द बर्ड वार्म एंड ड्राई. वे पक्षी को गर्म और सूखा भी रखते हैं. Rest in next video. Thank you.